Welcome to IB World. Please like and subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्सपोनेंट्स आप क्लास 6 से ही स्टार्ट होता है, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, बट इसके कंसेप्ट्स हमें आगे भी बहुत काम आते हैं। अब एक्सपोनेंट्स होता क्या है, हम उसे यूज़ क्यों कर रहे हैं? एक्सपोनेंट्स क्या है, जैसे आप यहाँ पे फिगर में देख रहे होंगे कि हमने लिखा हुआ है 8 की पावर 2। इसको हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं कि 8 टू दी पावर 2। अब यहाँ पे 8 क्या है, हमारा बेस है, और 2 हमारा क्या है, पावर है या इंडेक्स है या एक्सपोनेंट है, हम ये बोल सकते हैं। अब हम एक्सपोनेंट्स यूज़ क्यों कर रहे हैं? अब हम 8 को ऐसे भी लिख सकते थे कि 8 इंटू 8 ऐसे भी लिख सकते थे हम 2 टाइम्स, ये तो ईजी था। बट अगर हमें 8 को 4 टाइम्स लिखना होता तो हम ऐसे यूज़ करते 8 इंटू 8 इंटू 8। बट अगर इसी चीज़ को हम ऐसे लिख दें 8 टू दी पावर 4 तो ये ज़्यादा इजी है, लिखने में भी और मल्टीप्लिकेशन में भी बहुत इजी होगा। बट तो हमने एक्सपोनेंट यूज़ करा। अब एक्सपोनेंट होता क्या है? एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर सेज हाउ मेनी टाइम्स टू यूज़ द नंबर इन अ मल्टीप्लिकेशन। मीन्स मल्टीप्लिकेशन में आप उस नंबर को कितने टाइम्स यूज़ करेंगे। जैसे 8 है, 8 आपने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, मीन्स 8 टू दी पावर 4, जहाँ 8 हमारा बेस है और 4 हमारी पावर है या एक्सपोनेंट बोल सकते हैं। अब हम देख रहे होंगे कि हमने जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये चीज़ हो रही है। अब अगर हम इसकी जनरल बात करें तो जनरल क्या है, a की पावर n का मीन क्या होगा, a इंटू ए, मीन्स हमने a को n टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a टू द पावर n। अब हमारी ये बात हो गई एक्सपोनेंट की। अब ये तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट हो गए थे। अगर हम बात करें नेगेटिव एक्सपोनेंट क्या होता है? नेगेटिव एक्सपोनेंट का मतलब हुआ कि जो पावर होगी वो नेगेटिव होगी, मीन्स वो एक इंटीजर है, नेगेटिव है। 8 टू द पावर -1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/8। इसका मतलब ये है कि जैसे जो पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स होते हैं उनकी पावर पॉजिटिव होती है, बट अगर कोई नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो उसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट का जो रेसिप्रोकल होगा वही नेगेटिव एक्सपोनेंट है। मीन्स जैसे कि 8 टू द पावर -1 है तो इसको हम बोलते हैं 1/8। अगर हम बात करें 8 टू द पावर 1 एक पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, अगर आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो वो क्या होगा, 1/8 टू द पावर 1। तो ये चीज़ क्या हो रही है, 8 टू द पावर -1 क्या है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट का रेसिप्रोकल। तो यही बात हमने यहाँ लिखी है, आप देख सकते हैं। वी कैन से नेगेटिव एक्सपोनेंट इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। मतलब नेगेटिव एक्सपोनेंट जो ये दिख रहा है आपको, ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट का रेसिप्रोकल है। पॉजिटिव एक्सपोनेंट क्या था, 8, इसका रेसिप्रोकल क्या हुआ, 1/8। ठीक है। अब हमने इसमें कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं कि नेगेटिव एक्सपोनेंट जैसे होता है 4 टू द पावर -1। अब 4 टू द पावर -2 इसका नेगेटिव एक्सपोनेंट है। अब इसका पॉजिटिव एक्सपोनेंट की बात करें तो पॉजिटिव क्या होगा, 4 टू द पावर 2। हम कहते हैं कि जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है पॉजिटिव एक्सपोनेंट का। तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट का रेसिप्रोकल मीन्स 1/4 टू द पावर 2। 10 टू द पावर -3, तो हम इसे लिख सकते हैं इक्वल टू 1/10 टू द पावर 3। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो एक्सपोनेंट की पावर अगर 1 होती है या पावर 0 होती है तो क्या आंसर होगा। इफ़ द एक्सपोनेंट इज़ 1 देन वी जस्ट गेट द नंबर इटसेल्फ। मीन्स अब जैसे पावर एक्सपोनेंट हमारा 1 है, मीन्स 9 टू द पावर 1 है, तो हम कह देंगे 9। इसका मतलब ये हो रहा है कि हम 9 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ एक टाइम, तो इसका आंसर भी क्या हुआ, 9। अब अगर हम बात करें कि एक्सपोनेंट पावर 0 हो जाती है, इसका मतलब है ये हम मल्टीप्लाई ही नहीं कर रहे हैं, और ये सिंपल बात है कि 9 टू द पावर 0 ऑलवेज 1 होगा। मीन्स किसी की भी पावर अगर 0 है तो आंसर 1 होगा। बट व्हाट अबाउट 0 टू द पावर 0, मीन्स अब ऐसा हो जाता है कि 0 की पावर ही 0 हो जाती है, तो हम क्या कहेंगे, हम ये भी कह सकते हैं कि इसका 1 होगा, या हम ये बोल देंगे कि ये 0 होगा। बट अब यहाँ पे हम ये बोलेंगे ना 0 ना 1, हम इसे बोलेंगे इनडिटर्मिनेंट है। मीन्स डिफाइंड नहीं है, हम नहीं बता सकते, इनडिटर्मिनेंट है। टू अवॉइड कन्फ्यूजन विदाउट ऑलवेज यूज पैरेंथेसिस। इसका मतलब ये है, जैसे अब आपने देखा होगा कि हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे अब हमने बोला -2 टू द पावर 2। इसका मतलब है कि आपने -2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करा,
तो आपने सीखा होगा कि माइनस माइनस प्लस होता है मल्टीप्लिकेशन में, तो +4 हो जाएगा आंसर। ये हमने पैरेंथेसिस यूज़ करे, ये हमने ब्रैकेट्स यूज़ करे हैं। अगर हम यही बोल दें -2 इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया -4। क्यों हो गया ये -4? क्योंकि -2 पे ये लगा हुआ है। और हमें एक बात और ध्यान रखने वाली होती है कि -2 अगर नेगेटिव नंबर है अंदर और पावर इवन है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा, हम उसे कितनी बार भी मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब यहाँ आप देख सकते हैं कि जो अंदर नंबर है वो नेगेटिव है और पावर कैसी है, इवन। पावर इवन होगी तो आंसर जो होगा मल्टीप्लिकेशन में हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यही बात हमने यहाँ लिखी हुई है कि अगर ब्रैकेट यूज़ करेंगे तो इस तरह से होगा -2 × -2। और यही हम ब्रैकेट यूज़ नहीं कर रहे हैं, -2 है, इसका मतलब क्या हुआ, माइनस। अब इसमें हम आगे करेंगे कि एक्सपोनेंट के लॉस क्या होते हैं। अब हमने देखा होगा कि अब जैसे हमारे पास ये है 8⁻² है और 8⁻3 है, ठीक है। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, हमसे किसी ने कह दिया हमें इसे मल्टीप्लाई करना है 8⁻² × 8⁻3। अब हम सोचें कि हम इसको 8⁻2 है तो इसे 2 टाइम्स ओपन कर ले, या हम देख रहे हैं कि 2 टाइम्स ओपन कर लिया या हमने 3 टाइम्स ओपन कर लिया। अगर इसी चीज़ को हमें सिंपल करना है तो हमारे पास लॉ है एक्सपोनेंट का, जिसमें ये है कि 8⁻2 और 8⁻3। अब हम यहाँ देख रहे होंगे कि हमारा बेस सेम है। जब मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम होता है तो ये जो हमारी पावर्स होती हैं ये ऐड हो जाती हैं। मीन्स हमारा बेस तो वही रहेगा बट जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी। 2 + 3 हो गया हमारा 8⁵, ठीक है। मीन्स अगर बेस सेम होगा मल्टीप्लिकेशन में तो हमारी पावर्स जो होंगी ये ऐड हो जाएंगी। ये हमारा लॉ है एक्सपोनेंट का। ऐसे ही सेम लॉ है हमारा डिवीज़न के लिए। अगर हमारी 8⁻3 है और 8⁻2 है, हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा, जो हमारे बेस सेम है, हमें पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमें ये देखना है कि हमारे बेस सेम होने चाहिए, वो बहुत मैटर करता है। अगर हमारे बेस सेम है और पावर ऊपर वाली जो है वो ग्रेटर है नीचे से, तो हम क्या करेंगे, पावर सब्ट्रैक्ट। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ग्रेटर ही होनी चाहिए, बट हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमने सब्ट्रैक्ट करा, 3 - 2 क्या हुआ हमारा, 8⁻1। इसमें आप एक चीज़ और नोटिस कर सकते हैं, अगर हमारी पावर ऊपर की छोटी होती और नीचे की बड़ी होती तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 8⁻2 - 3 हमने देखा होगा कि सिंप्लीफिकेशन में हमने बहुत से लॉस पढ़े थे, एडिशन पे भी पढ़े थे, उसमें हमने ये बात देखी होगी। 2 - 3 क्या हुआ हमारा, -1। ये हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, प्लस माइनस माइनस होता है और -1 हो गया, ठीक है। -1 हो गया ये हमारा, ये इसको हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है, नेगेटिव एक्सपोनेंट है। अब हमने एक बात पढ़ी थी, अगर हमारा नेगेटिव एक्सपोनेंट होता है तो हम इसे पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं, बाय डिवाइडिंग। हम इसे ऐसे लिख लेंगे 1/8, ये सिंपल है हमारा, ठीक है। उसके बाद हम अब यहाँ देखते हैं कि हमने देखा था कि जब पावर 1 होगी एक्सपोनेंट में तो आंसर सेम ही रहेगा, मीन्स x ही हो जाएगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं 6⁻1 है तो आंसर क्या हो जाएगा, 6। हमने ये देखा था अगर हमारी पावर 0 होती है तो आंसर क्या होगा, हमेशा 1, चाहे कोई भी पावर हो। 0 पावर है तो हमेशा 1 होगा आंसर, हमें ये पता है। अब आपने ये चीज़ इसमें नोटिस करी होगी कि अगर पावर नेगेटिव है मीन्स -1 है तो अपॉन में जाके ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये ठीक है, सिंपल है। अब ये वाला लॉ भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर बेस मल्टीप्लिकेशन में होगा और बेस सेम है, ये डॉट आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मल्टीप्लिकेशन है। अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर्स हमेशा ऐड अप होंगी, अगर डिवीज़न में है तो पावर हमेशा सब्ट्रैक्ट होंगी। हम यहाँ देख रहे हैं x⁻m डिवाइड बाय x⁻n कितना हो जाएगा, x⁻m-n। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आप 6 देख रहे होंगे, 6 लॉ में क्या है, x⁻m और होल पावर n। तो जब ऐसे पावर्स लगातार होती हैं तो हम यहाँ पावर्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने पावर कर दिया mn। अब इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि एक पावर 2 थी और दूसरी पावर 3 थी, तो 2 × 3 हमारा क्या हो गया, 6, ठीक। अब हम देख रहे हैं, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आया कि अगर 2 नंबर्स हैं या 2 वेरिएबल्स हैं उन पे सेम पावर लगी हुई है तो जब हम उसे ओपन करेंगे तो वो दोनों वेरिएबल्स पे सेम पावर लग जाएगी, x⁻n y⁻n। मीन्स अगर बेस है और उस पर एक पावर लगी हुई है तो वो दोनों पे ओपन हो जाएगी, x⁻n y⁻n।
x डिवाइड बाय y की पावर n है, मीन्स अगर डिवीज़न में भी ऐसी ही चीज़ होती है x डिवाइड बाय y की होल पावर n, तो हम ये पावर दोनों पे लगा देंगे, मीन्स x पे भी यही पावर लग जाएगी और y पे भी यही पावर लग जाएगी। यही चीज़ हमने यहाँ लिख रखी है, x डिवाइड बाय y की होल पावर n क्या हुआ, x टू द पावर n y टू द पावर n। और यहाँ हम देख सकते हैं कि जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है x डिवाइड बाय y होल पावर 2, तो ये पावर दोनों पे लग रही है। अगर होल पावर है तो वो दोनों वेरिएबल्स पे लगेगी। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बस आया है, सिंपल है, अगर पावर नेगेटिव होगी वही बात है, अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट होगा तो वो रेसिप्रोकल होता है पॉजिटिव एक्सपोनेंट का। आप एक बार फिर से समझ सकते हैं कि अगर पॉजिटिव एक्सपोनेंट होता है x टू द पावर n और इसका हम कहते हैं रेसिप्रोकल कर दो, तो हम बोलते हैं 1/x टू द पावर n। अब x टू द पावर -n में भी तो हम यही बोल रहे हैं कि अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट होगा तो वो रेसिप्रोकल होता है पॉजिटिव एक्सपोनेंट का। तो यही सिंपल हमारे लॉज हैं, बट एक हमारा लॉ और है फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट के लिए। मीन्स जैसे कि हमने देखा था √x है, अंडर रूट से ही हमें पता चलता था ये स्क्वायर रूट है, तो हम कहते थे x टू द पावर 1/2। एक बात यहाँ समझने की, अगर हम यहाँ पे क्यूब रूट लगा देते तो ये क्या हो जाता है, x टू द पावर 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे है, जैसे आप देख रहे होंगे √x यहाँ पे nth है, तो यहाँ पे क्या हुआ, x की पावर 1/n। सिमिलरली अगर ऐसा हो जाता, x टू द पावर m है और अंडर रूट ऐसे है, तो x टू द पावर m तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, बट ये जो अंडर रूट में ये n लगा हुआ है ये क्या हो जाएगा, 1/n। तो आप इसको, हमने सीखा था कि जब पावर्स एक साथ लगी हुई होती हैं तो हम पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो m इंटू 1/n कितना हो जाएगा, x की पावर m/n। यहीं पे ही हम सिंपली ये सब लॉस के बारे में पता करते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे लॉस हैं और लॉस के साथ इनकी एग्जांपल्स मेंशन है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, और मेरी नेक्स्ट वीडियो जल्द मिलेगी।